उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देश के उन 100 शहरों में शामिल है जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की स्थिति यह है कि थोड़ी देर की बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में जलभराव हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि नगर निगम चुनाव में कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन अब तक उन वादों पर कोई भी काम नहीं हुआ है। प्रदेश में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। राज्य के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं, जिसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। बात राजधानी की करें तो यहां हर वर्ष बरसात के मौसम में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। लिहाजा विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हर साल बारिश के बाद यहाँ की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी होने के बाद भी शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। नगर निगम का दावा है कि इस वर्ष समय से पहले ही छोटे से लेकर बड़े नालों तक की साफ सफाई कर दी जाएगी, और उसके बाद भी कहीं जलभराव की समस्या होती है तो उसके लिए निगम की कई टीमों की तैनाती के साथ ही कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ताकि शिकायत मिलने के बाद समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। जो वर्षा काल अब शुरू हो चुका है, इसी को लेकर के नगर निगम ने पहले से ही जनवरी माह से ही हम लोगों ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था, और लगभग 46 नाला और जितने भी हमारे प्रमुख नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी को कवर करते हुए उनमें से 24 से 25 हज़ार मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है नगर निगम के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी हमारी क्यूआरटी टीम्स बनाई गई हैं क्षेत्रवार, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि कहीं भी जलभराव की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई उसमें की जाए। वाटर पंप्स का ट्रायल हम लोगों ने कर लिया है, मैकेनिक्स डिप्लॉय कर दिए हैं 24/7। राजधानी में जलभराव, टूटी सड़कें, गंदगी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार ने निगम चुनावों में अपने घोषणा पत्र में शहर की बेहतरी के लिए कई दावे किए थे, लेकिन उन दावों और वादों में जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिलता है। कांग्रेस का आरोप है कि देहरादून में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इसके निस्तारण के लिए निगम की क्या कार्य योजना है, सड़कें कब गड्ढा मुक्त होंगी, कब ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा, इन सभी का जवाब सरकार को और निगम को देना होगा। देखिए, ये नगर निगम जब चुनाव हो रहे थे, आप सबको भी याद होगा कि इनके जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें करी थी कि 1 महीने के अंदर कूड़े का जो निस्तारण है वो सही से किया जाएगा। ये जो नालियाँ चौक होती हैं जहाँ पे पानी रुकता है, और सीवेज की व्यवस्था दुरुस्त करने का जो है कार्य किया जाएगा। आज 4 महीने से भी ज़्यादा का जो है समय बीत चुका है, लेकिन कूड़े का निस्तारण भी बिल्कुल जो है जस का तस पड़ा हुआ है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जहाँ पर एक दिन भी कूड़ा रखना मुश्किल होता है, वहाँ पर लोगों के घरों में 12-12 दिन के बाद जो है कूड़े की गाड़ियां पहुंच रही है। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है, और ये दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप कहीं पर रोड बनाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि सीवेज लाइन डालनी है, फिर आपको याद आता है कि भाई अब तो सीवेज लाइन डालनी है, फिर आप रोड को खोदते हैं और उसको जो है हफ्ते-हफ्ते, महीने-महीने भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। बारिश का मौसम है, लोग परेशान हो रहे हैं, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाजपा उपलब्धियां गिनाने की बजाय मुझे लगता है अगर काम में ध्यान देगी तो जनता के हित की बात होगी। वहीं शहर में साफ सफाई पर नगर आयुक्त ने कहा कि निगम की तरफ से साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जनवरी महीने से ही नदी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था, जिसमें करीब 24,000 मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया। साथ ही क्यूआरटी टीम बनाई गई है, जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि उन्हें कोई भी शिकायत मिले तो त्वरित उसका निस्तारण करें। साथ साथ कार्य योजनाएं भी टेकअप की गई हैं, जहां पर नालियों में कुछ विकास कार्य भी होने थे, कुछ कार्य योजनाएं सौंपी गई थी माननीय पार्षदों द्वारा, उनको भी टेकअप किया गया है।
कोशिश की जा रही है कि वर्षा जल संरक्षण को लेकर भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर दिया जाए और साथ ही साथ जल भराव की समस्या का निदान हो सके। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि राजधानी देहरादून में हर साल बरसात के दौरान स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है, जिसके कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां कांग्रेस सरकार और निगम पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं निगम भी अपनी तैयारियों और काम को गिना रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस स्मार्ट सिटी की बात राजधानी में होती है, उसे निगम कितना स्मार्ट बना सकता है, या फिर सरकार के वादों और दावों का लॉलीपॉप जनता को हर चुनाव में ऐसे ही पकड़ाया जाएगा। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते लगातार जलभराव की समस्याएं राजधानी में देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के अंडर आता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम देखने को मिलता है तो सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम अपने संवाददाता अमित रतूड़ी से जुड़ेंगे। अमित, जिस तरीके से अब आरोप लगाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और अब जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ आगे प्लान किए जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी को अच्छा बनाया जाए? देखिए प्रिया, निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जो कार्य योजना थी वो करीब 5 साल पूर्व शुरू हुई थी राजधानी देहरादून में, कि देहरादून को हम स्मार्ट बनाएंगे। अगर हम घंटाघर की बात करें, उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें कि हम वहाँ पर स्मार्ट तरीके से, वहाँ पर अगर हम बात करें फुटपाथ का निर्माण हम करेंगे, नालियों को हम बेहतर तरीके से कवर करेंगे, नालियों में जो जल निकासी होती है उसको हम सही तरीके से उसका हम निस्तारण करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के मौसम में छोटी हल्की सी बरसात होती है तो सड़कों में पानी भर जाता है, नालियाँ चौक हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य चाहे स्मार्ट शौचालय बनाने की बात हो, पेयजल को बेहतर करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है स्मार्ट सिटी की तरफ से और जो अगर हम बात करें शहरी विकास विभाग की तरफ से इस पर कार्य योजनाओं पर जो है 5 साल पूर्व काम शुरू किया गया था। लेकिन अगर हम 5 साल के बाद अगर हम अब आज की तिथि में देखें 2025 आ चुका है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों पर कोई भी कार्य होता हुआ जो नहीं हुआ है। हालांकि काम हुआ है, कुछ चीज़ों पर काम हुआ है, जैसे रंग रोगन का काम हो, घंटाघर को उसको बेहतर बनाने की बात हो, जिस तरीके से अभी देहरादून में स्मार्ट पार्किंग जो चल रहा है, काम चल रहा है, उसकी बात हो। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से मानसून के सीज़न में, चूँकि मानसून के सीज़न में हमने कई बार देखा हमने देहरादून में कि जिस तरीके से पानी भर जाता है सड़कों पर, और सड़कों में गड्ढे होते हैं, गड्ढों में ये नहीं पता चलता जब पानी भरा होता है। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि सारे प्लान तैयार किए जाते हैं, चाहे वो सड़क को ठीक करना, पार्क बनाना हो या बोर्ड लगाना हो, ऐसे कई सारे प्लान देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे मेन परेशानी तो यही है ना कि बरसात आती है, सड़कें बनाई गई हैं और उन सड़कों पर पानी भर जाता है। सड़कें इसीलिए बनाई गई हैं कि उन पर चला जाए, ऐसे तो कच्चे रास्ते भी होते हैं, उन पर भी पानी भर जाता है। ऐसे में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं किया गया है? जब ये सड़कें बनाई गई, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, इसमें टीम लगी गई, और उसके बाद लास्ट में जब सड़क बनकर तैयार है तो बारिश में आए दिन हर साल ये परेशानी देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या कुछ इसमें सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है कि आगे किया जाएगा? देखिए, प्रशासन की तरफ से हम बात करें, चाहे हम जिला प्रशासन की बात करें या फिर नगर निगम, चूँकि देहरादून का जो क्षेत्र है उसमें नगर निगम के क्षेत्र में आता है, नगर निगम की तरफ से लगातार जो है साफ़ सफाई की बातें की जाती हैं, चाहे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने की बात की जाती है। इतना ज़रूर है कि अगर बयानों में, अखबारों में, मीडिया में ये बातें बताई जाती हैं कि हमने जो है QRT टीम विकसित की है, हमने हेल्पलाइन नंबर विकसित किया है कि अगर कहीं पर कूड़ा गाड़ी नहीं आती है, कूड़े गाड़ी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन गाड़ियों का भी ये है कि अगर अब हर दिन नहीं आती हैं, हफ्ते में अगर हम बात करें तो हफ्ते में कहीं कहीं कुछ इलाकों में जो है 5 से 6 दिन में गाड़ियाँ पहुँचती हैं, कूड़ा उठान होता है, फिर कूड़ा जहाँ पर डंप किया जाता है, देहरादून स्थित कारगिल चौक के पास डंपिंग जोन बनाया गया है। वहाँ के हालात आज की स्थिति में ये है कि वहाँ पर जो राहगीर हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे जो पर्यटक हो, वहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, उनको जो है बदबू का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो सड़कें हैं, सड़कें जगह जगह पर खुदी हैं, और बरसात में ये इसलिए खतरनाक हो जाती हैं कि जब बरसात में इन सड़कों में पानी भरता है तो ये नहीं पता चल पाता है, चाहे राहगीरों हो या फिर जो गाड़ी से चलने वाले लोग हों कि कहाँ पर गड्ढा है। दरअसल
इसमें एक बड़ा खेल है होता है, उस खेल को समझना बेहद ज़रूरी है। खेल ये होता है कि जो पैसा है, जो सरकारी पैसा, उसका गबन कैसे किया जाए, सरकारी पैसे को कैसे ठिकाना लगाया जाए। दरअसल जब सड़कें टूटी जाती हैं तो मानसून बीतने के बाद उसका टेंडर जारी किया जाता है। टेंडर जारी करने के बाद उन सड़कों में गड्ढे भरे जाते हैं, उनमें पैच वर्क किया जाता है, लेकिन वो पैच वर्क फिर एक ही बारिश में वो टूट जाती हैं। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24x7 में। नमस्कार प्रिया जी। जी, जिस तरीके से हर बार बारिश आती है, मॉनसून आता है और सड़कें पूरी तालाब में तब्दील हो जाती हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जैसे ही मॉनसून सामने आता है तो सारे दावों की पोल खुलकर सामने आ जाती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और क्या कुछ आगे का प्लान है? देखिए, निश्चित रूप से नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्था बनाई गई है और पूरा संपूर्ण नाला गैंग और नगर निगम की जो टीम है और आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसे मुस्तैद कर दिया गया है। जगह जगह आप देख रहे होंगे बड़े नाले, छोटे नाले, सब सफाई अभियान लगाया जा रहा है और लगातार कई ट्रक जो है डेली के जो है नालों में से जो है सिल्ट जो है निकाली जा रही, क्योंकि हमारे जो देहरादून है, देहरादून के जो बरसाती पानी है इसके अंदर सिल्ट आती है, यानी ये सिल्ट मतलब बजरी आती है पहाड़ के पहले, तो नदी नालों में जो है वो जम जाती है और इसके बाद जो है इसलिए जो है इसको सफाई अभियान करके समय समय पे निकाला जाता है। और क्योंकि साल में 2 बार बरसात होती है तो जितनी सिल्ट हम एक बार में निकालते हैं उससे कई गुना सिल्ट जो है दोबारा जो है आकर उससे पुनर्वृत्ति हो जाती है। तो इसलिए जो है नगर निगम की तरफ से जो है लगातार प्रयास करके और अधिकतम नालों को जो है सफाई अभियान करके सफा कर दिया गया है और आगे भी जो है टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और कहीं भी किसी को कोई समस्या है तो उसके आपदा कंट्रोल रूम नगर निगम द्वारा जो है ये नंबर जो है बाकायदा जो है दिया गया है आमजन को। इससे जो है अगर आपको किसी को भी कोई जो है समस्या आती है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल सचिन जी, जिस तरीके से आपने बोला कि नंबर जारी किए गए हैं, समस्या होती है तो उन पर संपर्क किया जा सकता है, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, एलिवेटेड हाईवेज आते हैं या और कुछ एक्सप्रेसवेज आते हैं, लेकिन ये हाईवेज के नीचे बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और लोगों को इससे परेशानी होती है। तो ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट जब आते हैं तो प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम क्यों नहीं किया जाता? पानी की निकासी के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम क्यों नहीं किया जाता? इसमें क्या कुछ ऐसे वजह रही होती हैं कि बरसात के मौसम में आए दिन जनता को इससे जूझना पड़ता है? देखिए, पूर्व की सरकारों ने क्या किया मैं इसमें तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वर्तमान की सरकार चाहे कोई भी नया प्रोजेक्ट बन रहा हो, नई कॉलोनी बन रही हो या मीडिया द्वारा कोई नया काम प्रस्तावित कर रहा हो तो उसके अंदर ड्रेनेज की और प्रॉपर मास्टर प्लान की व्यवस्था की जा रही है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे आए दिन जो है नई कॉलोनी, जो नए नए लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको ध्वस्तीकरण का काम MDDA द्वारा किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि जहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, कल को बारिश बरसातों में कॉलोनी न डूबे, लोगों को परेशानी ना हो, तो इसके लिए समय समय पे प्रशासन जो है इस प्रकार के कदम उठाता आ रहा है। और वर्तमान में भी जो एलिवेटेड रोड हो, आप देखिए पहले बिंदाल नदी जो है 150-200 फीट चौड़ी हुआ करती थी, आज जो है 50 फीट रह गई है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जो पूर्व की सरकारें यहाँ पर ही है उनको जो है और जो संरक्षण देने का काम ऐसे लोगों को करते हैं जो नदी नालों पे बैठ के अपनी जान जोखिम में डाल दें, उसको ये संगठन जो है संरक्षण देने का काम करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमें जी बिल्कुल ठीक सचिन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आगे के प्लान के लिए किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ अब आशीष नौटियाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, जिस तरीके से जल भराव की समस्या देखने को मिलती है लगातार, ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और ये लाजमी सी बात है कि अगर जनता को परेशानी होगी तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना और मुद्दों को उठाना। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि बारिश का मौसम है, आप क्या कुछ देख रहे हैं? पिछले चौथी बार इनका मेयर बना है उत्तर देहरादून के अंदर आज की डेट पे। 2 बार चमोली जी रहे हैं, तीसरी बार गामा जी रहे हैं, चौथी बार ये बने हैं। तो नदी नाले तो आपने ही बनाया, कितना भ्रष्टाचार नदी नालों में किया वो आप देख रहे हैं। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे जो है उस देहरादून को खोद दिया। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर खाली कुछ टाइम पहले, अभी चलो वो अनाउंसमेंट भी बंद हो गया, कुछ टाइम पहले हम सुन रहे थे, जब हम दर्शन लाल चौक के पास जाते थे तो एक अनाउंसमेंट होता था कि आप स्मार्ट सिटी में हैं, तो पता लगता था कि हम स्मार्ट सिटी में हैं। ये तो इतने बुरे हाल है। सिर्फ सड़कों में दीवार, लोगों की दुकानों के ऊपर लाल बोर्ड लगाना क्या स्मार्ट सिटी है? आपने 1500 करोड़ रुपए गबन कर दिए स्मार्ट सिटी के नाम पर। आप एक नाली की व्यवस्था नहीं कर पाए और अब व्यवस्थाएं देखिए। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं नदी नाले में बसा दिए। नदी नाले में बसाई किसने? हरबंस कपूर जी पिछले कितनी बार के विधायक हैं। उस एरिया में नदी नाले सबसे ज्यादा है, वहाँ हरबंस कपूर जी की देन है। यहाँ पे रायपुर की अगर बात करें, इधर रसनापुर इधर के नदी नालों की बात करें तो यहाँ पे हमारे कहू प्रधान जी जो इनके विधायक हैं वो इनकी देन है। नदी नाले गिरवाने का काम तो इन लोगों ने किया। आप देखिए नदी के सारे जो सड़कों में जो नालियां हैं सब में अतिक्रमण करवा दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पर सब खराब करा।
अभी आप देखें, सिर्फ नदी नाले पानी ही बड़ी बात नहीं है, नगर निगम आज की डेट पे कूड़ा भी नहीं उठा पा रहा है लोगों के घर से। लोगों के घर जो कूड़ा उठाने की गाड़ियां आती थी, वो गाड़ियां आनी बंद हो गई है। इनका एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, वो फर्जी नंबर है, जिसमें फोन करो तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां जाकर इनके डॉक्टर साहब से मिलो, सक्सेना जी हैं, जो हर आदमी के बस का थोड़ी है कि नगर आयुक्त से मिलेगा, इनके बड़े बड़े जी बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से आपने तमाम सवाल उठाए कि ये सारी चीजें हैं, ऐसे में विपक्ष सिर्फ बयान देता हुआ नजर आता है या फिर कोई आरटीआई होती है, पीएल होती है, जिसको दायर करके हम रिपोर्ट ले सकते हैं कि इतना यहाँ काम हुआ है? तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से कभी ऐसा कुछ किया गया? क्योंकि रिपोर्ट सामने आएगी तो जनता उस पर भरोसा करेगी। जो आंकड़े होते हैं, जो रिपोर्ट सामने आती है, उस पर ज्यादा जनता भरोसा करती है, इस पर ज्यादा नहीं करती कि बयान क्या दिए गए हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा किया गया है विपक्ष की तरफ से? प्रिया जी, कल को ही नगर निगम का घेराव हमने किया, आपने बड़े टाइम पे सही बात बोल दी। कल को ही हमने नगर निगम का घेराव किया है कि घर घर कूड़ा उठाने वाले आ ही नहीं रहे हैं, नालियां चौक हैं। तो इसकी बात अगर हम नगर निगम से नहीं करेंगे तो आप बताएं किससे बात करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन गुप्ता जी, देखिए आशीष जी ने आरोप लगाए हैं और सवाल पूछे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आप इसका जवाब देंगे? देखिए आशीष जी को पहली बात तो जो है नगर आयुक्त हो चाहे देहरादून के जो है स्वास्थ्य अधिकारी हो, उनका नाम ही नहीं पता। पहली बात तो ये मिलके किस्सा है मेरे को नहीं पता। दूसरी बात जो है आज जो है नदी नालों पे देखिए मैं जी आशीष जी एक मिनट पहले सचिन जी को बोलने दीजिए। मेरा जवाब सुन लें। जी आशीष जी आप थोड़ा चुप हो जाइए, थोड़ा सचिन जी को बोलने दीजिए। जवाब सुन लेंगे तो अच्छा होगा। आज जो है शहर का विस्तारीकरण हुआ है और आज जो है, आज देखिए अगर सड़कों पे कोई आ रहा है तो अवैध कॉलोनियों को संरक्षण देने के लिए कौन आ रहा है, कौन कह रहा है कि जो है अवैध कॉलोनियों को जो है बचा के रखा जाए? तो इसीलिए जो है ये स्पष्ट होता है कि किसने उनको बचाया, किसने उनको संरक्षण दिया। दूसरी जहां तक बात है कि घर से कूड़ा उठाने का काम हो रहा है, आप लगातार देखिए रोज सुबह जो है घरों के आगे सायरन बजाती हुई गाड़ियां जो है निकलती है। अब कांग्रेस के लोग जाके बेसुध होकर सो रहे होंगे तो मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान में यह है कि पूरे देहरादून शहर के अंदर जो है कूड़ा उठाने की उचित व्यवस्था चल रही है और लगातार जो है साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी जो है नगर निगम पूरा मुस्तैद है। और जगह जगह चाहे वो आपके चौराहे हो या फिर जो है ऐसे स्थान हो जहाँ पर जो है सार्वजनिक जगह हो, वहाँ पर लगातार ब्लीचिंग का छिड़काव हो रहा है, लगातार जी बिल्कुल सचिन जी, जो कुछ भी काम चल रहा है वो जनता के सामने है, सब कुछ जनता के सामने क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद दोनों का, सचिन गुप्ता जी और आशीष नौटियाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।